रुकिए, अगर आप भी 2026 में 21 फरवरी का आपका मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम होने वाला है साइंस का, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर देगा, समझिए उसका एग्जाम में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मार सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश क्या है। ऑप्शन ए एक पदार्थ है, कि एक ऊर्जा है, कि ऑप्शन सी एक गैस है, कि एक तरंग है। तो प्रकाश जो है ना एक क्या है, तो एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। कमेंट करिए तो जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है क्या होती है? जो प्रकाश उत्सर्जित करती है कि जो प्रकाश अवशेषित करती है। याद रखेंगे प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, यानी उससे प्रकाश निकलती है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे साइंस का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो जहाँ पर किरणें ने बाबू फैलती हैं, क्या होती है? मान लीजिए यहाँ से किरण निकल रही है, तो यहाँ से जो किरण होगी फैल जाएगी ना, उसे अपसारी कहा जाता है। कह जब प्रकाश की किरण समांतर होती है? नहीं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है? नहीं। जब प्रकाश की किरण फैलती जाती है। हाँ, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। ये अभी वीवीआई क्वेश्चन याद कर लेंगे। और देखिए अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, देखिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए सब क्वेश्चन करा रहे हैं। लाइक करते हैं तो और भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको रोज क्लास मिल पाएगा। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं साइंस का। तो जिसको भी सब्जेक्टिव चाहिए वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लास्ट मौका है, मात्र 20 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए 4 का आंसर लगाइए। कह रहे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ जो होता है क्या होता है? जो प्रकाश को रोकता है? नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। पारदर्शी क्या होता है? जिसमें प्रकाश जो है आसानी से गुजर जाता है, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न करे कि समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? जब किरणें समांतर होती है। क्या होती है? जब किरणें समांतर होती है उसे ही समांतर किरणपुंज कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन करे कि परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए आपतन किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है वही परावर्तन कोण कहा जाता है। यानी देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण आने वाला किरण और परावर्तित किरण जाने वाला किरण, इसके बीच जो कोण बनता है ना, उसे ही परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां का आंसर लगाइए। करें कि आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु कमेंट करिए तो 7 के आंसर याद रखेंगे। जहां परावर्तित किरण सतह पर आती है? नहीं। जहां आपतित किरण सतह से टकराती है? बिल्कुल सही आंसर। यानी आपतन कोण जो है, जो आने वाली किरण है जिस सतह से टकराती है उसे ही आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप लोग गलती मत करिएगा। 8 का आंसर लगाइए। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? 8 का आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन करें उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है, कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित बिंदु है? नहीं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से किरणें आती है उसे ही बाबू उत्तल दर्पण का फोकस होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए। करें अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है किसमें किया जाता है? देखिए साइड मिरर के रूप में नहीं,
हाँ, हजामत दर्पण में यानी दाढ़ी मूछ बनाने के लिए जो हजामत जो नाई होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। और देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है और ना ही सब्सक्राइब किया है, तो जरूर कर लेंगे ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। 11 कैंसर लगाइए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या होती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कि एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो 11 का आंसर याद रखेंगे, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 प्रश्न। करें अभिकारक क्या होता है, VVI क्वेश्चन है। अभिकारक पूछा है क्या होता है, तो याद रखेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण का संतुलित होना क्यों आवश्यक है। करें तत्वों की संख्या को समान करना। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि तत्वों की संख्या को समान करना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 प्रश्न। करें संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन वैसी अभिक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ दो से अधिक पदार्थों का संयोज से बनता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी मान लीजिए दो पदार्थ है और दोनों को मिलने से एक नया पदार्थ बना, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि एक नया पदार्थ दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है, उसे ही संयोजन कहते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, करें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जल का उबलना, कि वियोजन अभिक्रिया, श्वसन की श्वसन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है याद रखेंगे श्वसन, श्वसन में ना ऊष्माक्षेपी होता है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक बड़ा पदार्थ जो होता है टूट जाता है दो छोटे छोटे पदार्थ में, यानी एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है। बिल्कुल सही है, हम पदार्थ बोले हैं, यहाँ पर अणु दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। और आप लोग कितना सही बनाते हैं ये जरूर लास्ट में बताइएगा, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको बताना है 30 में से आप लोग कितना सही बनाते हैं, और लास्ट तक क्लास को देखिएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है संक्षारण के कारण किस रंग की परत धातु पर बनती है। तो किस रंग की परत धातु पर बनती है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल और भूरा। जब संक्षारण लगता है, जब जंग लगता है, तो लाल या भूरा कलर का वो जंग होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 18 क्वेश्चन का है कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, याद रखेंगे ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है जुड़ता है उपचयन अभिक्रिया में, और अपचयन में ऑक्सीजन जो होता है माइनस होता है, यानी निकलता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 19 क्वेश्चन देखिए, अपचयन अभिक्रिया का होता है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन जो होता है वह निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको एकदम ध्यान रखना है। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बताना है, तो 20 के आंसर याद रखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश होती है, यानी अभिक्रिया जो प्रकाश होती है उसे ही प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। 21 का आंसर लगाइए कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम 21 का आंसर दीजिए, तो याद रखेंगे श्वसन, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, यही होता है जैव प्रक्रम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषण तो आप लोग जानते होंगे क्या है स्वपोषण, तो भोजन का निर्माण स्वयं करना। क्या करना, जो पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 23 कैंसर लगाइए कि पर पोषण किसे कहते हैं। पर मतलब दूसरे पर, पोषण मतलब निर्धारित रहना, यानी 23 का आंसर हो जाएगा भोजन का निर्माण अन्य स्रोतों पर से प्राप्त करना। यानी पर पोषण किसे कहते हैं, भोजन का जो निर्माण है अन्य स्रोतों से प्राप्त करना, उसे ही पर पोषण कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन कह रहा है कि मृत जीवी पोषण किसमें पाया जाता है। मृत जीवी पोषण जो है किसमें पाया जाता है, 24 का आंसर लगाइए। याद रखें कवक और बैक्टीरिया, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके 2026 एग्जाम के लिए। तो कवक और बैक्टीरिया में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु से परिवर्तित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु में परिवर्तित होता है। 25 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट यानी VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि स्वपोषण की विधि में कौन सा जीव उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो कौन सा जीव उदाहरण के रूप में दिया गया है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा हरे पौधे। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 27 का आंसर लगाइए कि अमीबा का पोषण किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। तो अमीबा का जो पोषण है किस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है, अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि मनुष्य के दांत के किस पदार्थ का अधिकता होती है। तो दांत में किस पदार्थ की अधिकता होती है, तो कैल्शियम का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको देखिए क्या कह रहा है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथियां होती है। तो 3 लार ग्रंथियां होती है। कितनी, 3 होती है, इसको याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि अमाशय में कौन सा रस निकलता है। जठर रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस निकलता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं, कमेंट करिए तो सारे बच्चे लिखेंगे। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार लाइक जरूर कर लेंगे बाबू, क्योंकि क्लास खत्म हो गया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।